यूपीएससी 2019 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे समझे? देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो जो पॉइंट अगर यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अगर पुट कर देंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो समथिंग बाई 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो अनडिफाइंड है 1 में 1 होगा इसका इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और किस टाइप की इंटीग्रेशन को हम इम्प्रॉपर कहेंगे? अगर लिमिट कहीं पर अगर इनफाइनाइट है तो अगर इस टाइप का अगर हो लिमिट तो हम उसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और अगर लिमिट फाइनाइट है बट कोई भी एक पॉइंट आइदर ए पॉइंट और बी पॉइंट में लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर पॉइंट यहाँ पर पुट कर देंगे तो इन दैट केस मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम प्रोसीड करने के लिए एक दो चीजें जानने की जरूरत है। यहाँ पर देखो, अगर इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रूव करना है तो अगर ऐसा कुछ आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a to b लिमिट fx dx एंड मुझे मान लो ये पॉइंट में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट में जो fx है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देन वी चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेंगे तो देखो ये a प्लस एप्सिलॉन, हम ए पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, ए पॉइंट के आगे की वैल्यू ले रहे हैं। तो ए प्लस एप्सिलॉन टू बी इसका वैल्यू निकालेंगे और उसका जो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ये वैल्यू अगर इफ दिस वैल्यू ऑफ this limit function exist finitely exist, देन क्या होगा? हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? कन्वर्जन कर जाएगा। अगर ये जो लिमिटिंग फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन क्या होगा? हमारा डाइवर्जेंट फंक्शन। ठीक है, तो हम बस थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1/x dx, 0 में क्या है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ये जो फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन 1/x dx। अब देखो यहाँ पर 0 नहीं है, 0 प्लस एप्सिलॉन आ गया है, 0 से थोड़ा बड़ा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका 1/x का जो वैल्यू वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, उसका लिमिट ले लो 0 प्लस एप्सिलॉन 1। अपर लिमिट अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1 पुट करेंगे तो 0 माइनस लॉग ऑफ एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का वैल्यू 0 पुट कर दो तो log 0 क्या है? अनडिफाइंड है, सो डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड है, सो डाइवर्जेंट। ठीक है ना? सो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन क्या होगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकंड जो वैल्यू देखो, यहाँ पर भी जगह 0 पुट रख देंगे क्या होगा? 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस
एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन 1 बाई रूट एक्स dx। इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन टू 1। आगे क्या था लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो यहाँ पर अगर लिमिट रखोगे तो क्या होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस ये क्या होगा 1 अगर रख देंगे तो 2 माइनस 2 रूट ओवर एप्सिलॉन। अब लिमिट पुट कर दो तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा तो वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा। तो फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पर। सो इन दैट केस ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड एक प्रॉपर्टीज है जो हमारा जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। अगर हमें a and g be two positive functions on this interval closed interval ab and a is the only point of infinite discontinuity मतलब fx का भी infinite discontinuity a है and gx का भी infinite discontinuity a है। इन दैट केस हमें लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू a fx gx अगर l है l क्या है 0 नहीं होगा और इनफाइनाइट नहीं होगा। l का वैल्यू क्या होना चाहिए फाइनाइट। इन दैट केस हम क्या कहेंगे इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ए बी जी एक्स डी एक्स कॉन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर एट ए। मतलब अगर मुझे ये जो इंटीग्रेशन है ये अगर हमें फाइनाइट मिल गया ठीक है तो इन दैट केस अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट, अगर जी एक्स कॉन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कॉन्वर्जेंट हो जाएगा एंड सिमिलरली फॉर एफ एक्स टू जी एक्स। ओके सो हम अब प्रॉब्लम में आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो लिमिट है ये एक्चुअली क्या है 1 पॉइंट में जो 1 पॉइंट में ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है तो हम एक जी एक्स चूज कर रहे हैं। सो एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है रूट ओवर एक्स बाई एल एन एक्स। देखो 1 पॉइंट में क्या है अनडिफाइंड है एंड जी एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे हम 1 बाई एक्स माइनस 1। देखो ये भी जी एक्स भी 1 पॉइंट में अनडिफाइंड है। ठीक है सो अगर हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है लेट दिस एंड जी एक्स तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 रूट एक्स बाई एल एन एक्स। अगर जी एक्स का वैल्यू रख देंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। ओके अब देखो अगर 1 पुट कर देंगे तो नीचे क्या होगा 0 ऊपर भी 0 तो ये क्या है 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या रूल लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर भी डेरिवेटिव होगा नीचे भी डेरिवेटिव होगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऊपर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा मुझे मेरा 3/2 रूट एक्स एंड सेकेंड क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। एल एन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एंड व्हिच इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये जो x है यहाँ पर ये क्या होगा अगर x का वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है
दिस इक्वल्स टू, अगर x का वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस 1/2/1। सो क्या मिलेगा मुझे 1 मिल जाएगा एंड व्हिच नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब देखो जो gx है, gx इजी फंक्शन है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे पता चलेगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी फंक्शन क्या है मेरा, जो इंटीग्रेशन दिया हो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। सो हम gx के लिए चेक करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 gx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x minus 1 dx। ठीक है, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा आराम से दिखाना पड़ेगा। द इंटीग्रेंट मतलब gx, मतलब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेंट इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन, ओके, यहाँ पर मैंने लिमिट गलत ले लिया, 1 to 2 होगा लिमिट। वन टू टू, ये 1 to 2 है, ऑन 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2। देखो 1 पे तो डिफाइंड नहीं था, अगर मैंने एप्सिलॉन बढ़ा दिया 1 के आगे, थोड़ा आगे, तो अब तो डिफाइंड हो जाएगा और बाउंडेड भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इंटीग्रैंड इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। नाउ मुझे क्या चेक करना है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन टू 1/x minus 1 dx। देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, लिमिट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्लस, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, log ऑफ x minus 1 एंड उसका जो लिमिट है 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2। ओके, सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, वैल्यू रख दो 2, अगर रख देंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ 2 minus 1, सो उसका वैल्यू log 1, log 1 का वैल्यू 0 माइनस log ऑफ, अगर 1 प्लस एप्सिलॉन रख देंगे तो 1 चला जाएगा, log एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो log 0 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, व्हिच इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। ठीक है, डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि log 0 का वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो व्हिच इज अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सो क्या कह देंगे हम, सो इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x minus 1 dx इज divergent। So integration 1 to 2 root x by ln x dx is divergent।